नमस्कार। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कही जाने वाली महादेवी वर्मा से हिंदी जगत का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। महादेवी के व्यक्तित्व में जहाँ एक ओर दर्शन, रहस्य और सौंदर्यमयी पीड़ा के तत्व मिले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर माता का आस्तिक बोध और पिता का दार्शनिक बोध भी एकाकार हो गया है। माता के आस्तिक बोध से ने जहाँ उन्हें करुणामयी और पीड़ामयी बनाया, तो पिता के दार्शनिक बोध ने उन्हें रहस्यान्वेषणी। कहा जाता है कोई भी कवि, कलाकार या लेखक समाज का सजग प्रहरी होता है। समाज में जिस प्रकार परिवर्तन होते हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी उसी अनुसार परिवर्तित होती है। उसकी लेखनी भी उससे प्रभावित होती है। महादेवी की करुणा की प्रधानता का प्रमुख कारण उनका निजी जीवन होने के साथ साथ तत्कालीन परिवेश में व्याप्त असफलता और निराशा भी थी, जिसने सभी छायावादी कवियों के हृदय में करुणा की रागनी छेड़ दी। वह एक ऐसा युग था जब संपूर्ण भारतवर्ष पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और वह भारतवर्ष को रौंदता चला जा रहा था। नेताओं ने देश को स्वतंत्र कराने के अनेक प्रयास किए, लेकिन सब असफल रहे। जनमानस के हृदय में भी अनेक प्रकार की भावनाएं उठती, लेकिन वह अंगड़ाइयां ले लेके सुषुप्तावस्था में चली जाती, और जो कहीं व्यक्त भी होती तो उन्हें दबा दिया जाता। परिणाम स्वरूप समस्त भारतवर्ष में एक असफलता, पराजय और निराशा का साम्राज्य छाया हुआ था। इसी निराशा से बाहर निकलने के लिए महादेवी वर्मा ने उस समय एक गीत की रचना की, जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना इनके काव्य संग्रह शांत गीत में संकलित है, जिसमें इन्होंने देश के वीर सिपाहियों को यह प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है कि देश को विषम से विषम परिस्थितियों में आपको बाहर निकालना है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, बाधाएं क्यों ना आ जाए, इस देश को स्वतंत्र कराना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कराना है। चलिए इस गीत की व्याख्या सुनने से पहले आइए इस गीत की कुछ पंक्तियां सुन ली जाए। चिर सजग आँखें यूं नींदी हो, चिर सजग आँखें यूं नींदी, आज कैसा व्यस्त पाना, जाग तुझको दूरे जाना, जाग तुझको दूरे जाना, जाग तुझको दूरे जाना, जाग तुझको दूरे जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को हो, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधाएं बनेंगे तितलियों के पर लंगीले। बांध लेंगे क्या तुम्हें ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधाएं बनेंगे
तितलियों के पर रंगीले, तू ना अपनी छावे को हो, तू ना अपनी छावे को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा जी कहते हैं कि हे देशवासियों, हे मेरे वीर सिपाहियों, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। कि सजा से सजग रहने वाली, चतुर रहने वाली, इस समाज के प्रति संवेदनशील रहने वाली ये आंखें आज उनीदी क्या है? उनीदी वह अवस्था होती है जब ना तो व्यक्ति पूर्ण रूप से निद्रा में होता है, ना ही व्यक्त अवस्था में, जागृत अवस्था में होता है। जैसे कभी कभार आपने कहा होगा, कोई जगाने आता है, 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट और सो ले, तो उस अवस्था में ना तो आप पूर्ण रूप से नींद में ही होते, ना ही जागृत अवस्था में होते हैं। उसी अवस्था का वर्णन करते हुए कह रहे कि हे मेरे वीर सिपाहियों, सदैव से सजग रहने वाली ये आंखें आज उनीदी क्यों है? आज कैसा व्यस्त बना, और ये अस्त व्यस्त बाने में क्यों? आज आपको इतना आलस्य क्यों छाया हुआ है? जाग तुझको दूर जाना, अभी तुझे बहुत दूर जाना, तेरा लक्ष्य बहुत दूर है। अर्थात अभी देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली है। यह प्रयास तब तक करना है जब तक यह देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो जाए। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। वो प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अचल अडिग रहने वाले हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन हो जाए, मौन हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर आलस्य से भरा हुआ यह आकाश भी प्रलय को ला दे, इतना रो दे, इतनी बरसात कर दे कि प्रलय आ जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पी आलोक को यानी प्रकाश को यह तिमिर या अंधकार खा जाए, उसको निकल जाए और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, निराशा का ही वातावरण क्यों ना हो, यह हिमालय क्यों ना डोल जाए। आज विद्युत शिखाएं अर्थात बिजलियां निठुर तूफान को क्यों ना ला जाए, लेकिन फिर भी पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। लेकिन फिर भी तुम्हें इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस नाश पथ पर, इस बलिदान होने वाले पथ पर, इस न्यौछावर होने वाले पथ पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाना है। उनके कहने का मतलब है कि मृत्यु तो जीवन में एक ना एक बार किसी न किसी को आने ही आने। इस पथ पर इस देश की रक्षा करते हुए इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर तुम्हें वीर गति भी प्राप्त हो जाए तो तुम्हारी एक अमिट छाप इस संपूर्ण जीवन पे पड़ेगी, इस संपूर्ण समाज पे पड़ेगी और देशांतर तक और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग तुम्हें याद करेंगे। जाग तुझको दूर जाना, तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगले पैराग्राफ में वह कहते हैं कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, मोह माया के बंधनों में बंधा रहता है। वह इसमें प्रश्न करती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, कि क्या तुम्हें यह मोम की तरह पिघलने वाले बंधन, गृहस्थ जीवन के बंधन, प्यार के बंधन तुमको बांध लेंगे, अर्थात नहीं बांध पाएंगे। पथ की बाधाएं बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। इस तुम्हारे मार्ग में तितलियों के पर की तरह आकर्षित करने वाली तुम्हारी मोह माया, पत्नी के प्रति प्रेम, घर के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम तुम्हें आकर्षित करेंगी, लेकिन क्या तुम्हें ये बांध लेंगे, अर्थात नहीं बांध पाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या ये प्यार भरे आकर्षण इस संपूर्ण विश्व के रुदन को भुला देगी, यानी तुम्हें विश्व के रुदन को ध्यान में रखना है, इस मोह माया के जाल में फंसना नहीं है। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, क्या ये पुष्प मालाएं, यह ओस की बूंदें तुम्हारे वज्र के समान शरीर को पिघला देंगी, उनको द्रवित कर देंगी, तुम मोह माया के बंधन में बंध जाओगे। यानी कहने का तात्पर्य है तुम्हें नहीं बंधना है,
तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना। छाँ मतलब वह इन्हीं मोह माया के बंधनों से है कि तुम्हें इन छाँ को, इन मोह माया के बंधनों को, इन तितलियों के परों को, इन सांसारिक आकर्षण को, अपनी छाँ को कारा नहीं बनाना, बंदी गृह नहीं बना, यानी इसके अंदर आपको बंधना नहीं है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, तुम्हें लक्ष्य को अपने प्राप्त करना है। जब तक इस देश को स्वतंत्र नहीं करा लेना, तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना। इस कविता से हमें बस यही शिक्षा मिलती है कि यह केवल देशवासियों को ही नहीं, वीर सिपाहियों को ही नहीं प्रेरित करती है, बल्कि यह आपको और हमको भी प्रेरित करती है। हर व्यक्ति के जीवन का एक न एक लक्ष्य अवश्य होता है और वह उसे प्राप्त करना चाहता है। इस मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, विषमताएं आती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जाग तुझको दूर जाना, इस लाइन को याद करना, इस लाइन को अपने हृदय में स्थान देना कि जाग तुझको दूर जाना। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, कितनी भी विषमताएं क्यों ना आए, कितनी भी लक्ष्य में बाधाएं क्यों ना आए, हमें वीर सिपाही की भांति अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है और उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना है। इस कोरोना काल की घड़ी में भी अनेकों लोग हताश और निराश हो जाते। अपने आत्मबल को बढ़ाना, जब आत्मबल रहेगा तो ही व्यक्ति बाहरी सांसारिक शक्तियां भी साथ देगी, अन्यथा कोई भी साथ नहीं देगा। कहा भी गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा विषम परिस्थितियों से लड़ना होगा, इस समाज का सामना करना होगा, तभी आपको सुखद जीवन प्राप्त होगा। मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाया जाए कि इस जीवन पर, इस समाज पर एक अमिट छाप छोड़ जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी महादेव वर्मा की तरह हमें भी लोग याद करें। धन्यवाद।